नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। वीडियो बनाते वक्त थोड़ी सी मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पर आ रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे आज मैंने कमेंट पढ़े अपनी वीडियोस के ऊपर कुछ मूर्खों के द्वारा। अब इनके बारे में अब क्या कहा जाए और क्या सुना जाए और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, ये भी मैं सोचता हूं, कभी कभी हंसता हूं। हाँ, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन मैं अपने बारे में चीज़ें बताऊंगा, तो जो मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, आरोप लगाते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको उस दिन ऐसा जवाब मिलेगा कि कभी हिम्मत तो उनकी नहीं होगी कि जिस प्रकार से वो कमेंट करते हैं। शायद वो मेरे बारे में जानते नहीं इसलिए वैसा करते हैं, लेकिन मैं उन्हें नादान समझ करके माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए खैर इन सब बातों को छोड़ते हुए हम दोस्तों आज कोर्ट में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये सारी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे और ऑथेंटिक रूप से साझा करेंगे और पूरी बात बताएंगे कि आज वाकई में कोर्ट में हुआ क्या। ठीक है, और आगे क्या माहौल है, क्या होना है, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो बिना कट किए वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप पूरी बात जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आज सुबह हुई, सबके दिलों में जितने भी मेरे कट ऑफ डेट इशू वाले भाई बहन थे, सबके मन में चर्चा थी। सभी लोगों ने ईश्वर को नमस्कार भी किया और उम्मीद भी रखी कि आज का जो दिन होगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। मगर दोस्तों, कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो जो हमारा केस लगा हुआ था ना, वो सबसे पहले टोटल देखा जाए तो आज 4 मैटर थे, समझिएगा। आज जो मैटर थे ना, वो टोटल 4 मैटर थे। एक मैटर आप सभी लोग जानते हैं, कट ऑफ डेट इशू से रिलेटेड मैटर है। एक आपका दोस्तों, एक है विजुअल आर्ट, एक विजुअल आर्ट वाला है और एक फाइन आर्ट का मैटर है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपका मैटर है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैटर है। और चौथा जो आपका मैटर है वो जो दिव्यांग जो पीएच कैंडिडेट हैं, इनसे रिलेटेड मैटर है। यानी 4 प्रकार के अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो मैटर हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, और ये चारों ही की चारों नेस्ट के अगेंस्ट है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो मैटर की जो शुरुआत हुई थी आज कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, वो मैटर की शुरुआत हुई थी जो आपका फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट वाला मैटर है। ठीक है, यहाँ से जो चर्चा थी दोस्तों वो प्रारंभ हुई, और चर्चा यहीं पर प्रारंभ हुई और इसी मैटर पर आकर के समाप्त भी हो गई। यानी कि इसके ऊपर जब बहस शुरू हुई तो हमारी जो जज साहिबा थी, उन्होंने बहुत अच्छी उनकी डिबेट हुई नेस्ट के वकील से, और नेस्ट का जो वकील था वो ठीक ढंग से जो जवाब तलब था वो नहीं दे पाया, है ना, वो ठीक ढंग से उनके जवाब नहीं दे पाया। और जो हमारी जज साहिबा थी वो उनके जो जवाब थे उनसे सहमत भी नहीं थी। जिस प्रकार से वो रिप्लाई दे रहे थे, वो पूछ रही थी फाइन आर्ट में क्या फ़र्क है, विजुअल आर्ट में क्या फ़र्क है ना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने देखा है, सब कुछ मैटर देखा है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे सभी लोगों ने देखा है, और मैंने भी वो सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये जो चर्चा थी दोस्तों, बड़ी देर तक बहसबाजी चलती रही इसी मैटर को लेकर के। और जज साहिबा ने, जो हमारी जज साहिबा हैं माननीय, उन्होंने अब जो मैटर है दोस्तों उसको अगली तारीख के लिए बढ़ा दिया है, और वो डेट दी है, इन्होंने डेट याद रखिएगा दोस्तों, 18 नवंबर। ठीक है, अगली डेट कब है दोस्तों? अब हमारी जो अगली डेट है वो 18 नवंबर को डेट है, और ऐसा बोला है कि ये फाइनल डेट होगी। यानी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो फाइनल डिसीजन है दोस्तों वो आपका 18 नवंबर को जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि एक डायलॉग भी याद आ जाता है आप लोगों को भी और हमें भी याद आ जाता है। कौन सा? वही सनी देओल वाला पुराना डायलॉग,
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो ये दोस्तों आज हुआ है। यानी बेसिक तौर पर अगर देखा जाए सामान्य तरीके से, अगर आप सारांश रूप में पूछें तो कट ऑफ डेट मैटर को लेकर के ना चर्चा ही नहीं हुई, हमारा केस आया ही नहीं। उन्होंने बोल दिया कि हमें जितने भी केसेस हैं इनको हम 18 नवंबर को दोस्तों सुनेंगे। तो जो आने वाली दोस्तों अभी जो तारीख है 18 नवंबर, काफ़ी अति महत्वपूर्ण तारीख है। 24 अक्टूबर आज हो ही चुकी है, तो एक हफ्ता आपका जो अक्टूबर में बचा है 7 दिन, और 18 उधर यानी 17 दिन उधर, यानी 24 दिनों बाद अब आपकी दोस्तों किस्मत का जो फैसला है वो होगा। और आशा और उम्मीद है, जैसा कि जज साहिबा के बिहेवियर से लग रहा है, जैसा वो सामने वाले नेक्स्ट के वकील को डांट भी लगा रही हैं, और वो वकील साहब सुन भी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके डांट खा भी लेते हैं, जैसा कि वीडियो में देखने से पता चलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर सारी चीज़ें जो हो रही हैं पॉजिटिव हो रही हैं। मैं बता दूं दोस्तों, सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो बच्चों के पॉजिटिव वे में हो रही हैं, उनके पक्ष में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अंदर से पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। इसका जो डिसीजन आएगा वो हम सभी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन जितने हैं उनके पक्ष में डिसीजन आने वाला है। हाँ, ये एक अलग की बात है कि दीपावली के पहले जो आपको खुशखबरी मिलने वाली थी वो दीपावली के पहले तो नहीं मिलेगी। हाँ, दीपावली के बाद ज़रूर आपको जो गुड न्यूज़ है वो दिल्ली हाई कोर्ट से मिलेगी। तो ये दोस्तों एक सारांश है आज के पूरे दिन का जो मैंने आपको दे दिया। मेरे ख्याल से जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे पे कमेंट करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, देखिए एक इंसान की दोस्तों जो भाषा होती है ना वो उसके संस्कार होते हैं, उसने माँ बाप ने क्या सिखाया है, परिवार से उसको क्या प्राप्त हुआ है। तो जो जिस इंसान को उसके परिवार से, उसके माँ बाप से जो प्राप्त होता है वो सब वही सामने वाले को प्रदान करता है। तो जब आप अभद्र भाषा कमेंट का प्रयोग करते हैं मेरे आलोचक, तो मुझे उन पर दया नहीं आती है, मुझे उन परिवार वालों पर दया आती है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कि क्या सोचते होंगे उनके माँ बाप उनके बारे में, कि क्या उनको यही सिखाया है कि वो सोसाइटी में जा कर के इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, कम से कम नहीं अपनी इज्जत करते हो कोई बात नहीं, मगर अपने माँ बाप की इज्जत करिए, क्योंकि जब आप अच्छे बनोगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, तो सामने वाला भी समझेगा आप एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो कम से कम अपना नहीं तो उनकी इज्जत का ख्याल रखें और थोड़ा सा संस्कारवान बिहेवियर करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी मैं तो कोई गलत शब्दों का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करता, मैं हंस करके मुस्कुरा करके इग्नोर करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आप कैसा क्या करते हो, क्योंकि जिसके पास जो देने के लिए होता है वही सामने वाले को दे सकता है। तो ये दोस्तों आज के दिन की सारी अपडेट्स थी, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी थी जो मैंने निकाल दी है इस वीडियो में, मुस्कुराते हुए हंसते हुए। और जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे दोस्तों आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। बस वीडियो दोस्तों अगर चैनल पर नए, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।